आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ चाइना के सबसे अमीर व्यक्ति की, जैक मा की। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखविंदर सिंह और आप देख रहे हैं ज्ञान गुरु। दोस्तों, जैक मा का जन्म एक गरीब परिवार में 10 सितंबर 1964 में हुआ। कैसे जैक मा इतने बड़े फेलियर से आज चाइना के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति बने। फोर्ब्स के मुताबिक जैक मा की कुल संपत्ति 14 खरब आंकी गई है। वही जैक मा अपने कॉलेज के एग्जाम में 3 बार फेल हुए और चीन की कई कंपनियों ने उन्हें अयोग्य कहकर नौकरी नहीं रखी। और आज जैक मा का नाम एशिया के सबसे बड़े 10 अमीरों में से आता है। कहीं नौकरी ना मिलने के कारण जैक मा ने अपना संघर्ष जारी रखा। वही जैक मा के शुरुआती दिन काफ़ी चुनौतियों भरे रहे। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन दिए, पर उन्हें नौकरी कहीं नहीं मिली। कभी कभी तो उनके डील डोल को देखकर ही उनको नौकरी के लिए साफ मना कर दिया जाता था। एक बार जब जैक मा ने KFC के लिए नौकरी के लिए आवेदन दिया तो 24 लोगों में से 23 लोगों को नौकरी मिली, पर जैक मा को नौकरी पर नहीं रखा गया। इससे पता चलता है कि जैक मा को अपने शुरुआती दिनों में कितनी ठोकरें खानी पड़ी। और तभी 1994 में जैक मा ने पहली बार इंटरनेट का नाम सुना। और 1995 के शुरुआती दिनों में जैक मा अपने दोस्तों की मदद से अमेरिका गए, जहां उन्होंने पहली बार इंटरनेट देखा। इससे पहले उन्होंने कभी इंटरनेट ना देखा और ना ही इसका नाम सुना था। जब उन्होंने पहली बार इंटरनेट चलाया तो पहला शब्द डियर सर्च किया और इसके बारे में उन्हें कई जानकारियां मिली। इसके बाद जैक मा ने चाइना के बारे में सर्च किया तो उन्हें चाइना के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। अपने देश की जानकारी इंटरनेट पर ना पाकर वे बहुत दुखी हुए। उन्हें लगा बाकी देशों के मुकाबले चाइना की टेक्नोलॉजी बाकी देशों से बहुत पीछे है। तभी उन्होंने एक अपने अमेरिकन दोस्त के साथ मिलकर चीन की जानकारी से भरा हुआ एक वेबसाइट बनाया। और इस वेबसाइट को बनाने के कुछ ही घंटों के अंदर जैक मा को चीनी लोगों के ईमेल आने लगे। और यह देखकर ही जैक मा को इंटरनेट की ताकत का पता लगा। 1995 में जैक मा और उनकी पत्नी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पैसा इकट्ठा किया और एक वेबसाइट बनाने की कंपनी शुरू की। और इस वेबसाइट का नाम रखा चाइना येलो पेज। और इस कंपनी को शुरू करने के लिए सभी दोस्तों ने मिलकर $20,000 इकट्ठा किए। और इस कंपनी का मुख्य काम था दूसरी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना। लगभग 3 साल के अंदर ही उसी कंपनी का मुनाफा $3 लाख हुआ। इसके बाद जैक मा और उनकी टीम ने कई चीनी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाई। जैक मा का कहना था कि जब वे अपने दोस्तों के साथ वेबसाइट बनाते थे तो उन्हें मजबूरन में टीवी और ताश खेलना पड़ता था। ऐसा इसलिए क्योंकि इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो हुआ करती थी। और जैक मा ने अपनी 33 वर्ष की आयु में पहला कंप्यूटर खरीदा। इसके बाद जैक मा ने अपने घर बैठे ही 17 दोस्तों के साथ मिलकर B2B ई-कॉमर्स की शुरुआत की। तब चीन में महज 1% लोगों के पास इंटरनेट की पहुंच थी। वैसे तो जैक मा अपनी वेबसाइट का नाम अलीबाबा सोच रहे थे, पर उन्होंने एक रेस्टोरेंट के वेटर से पूछा, क्या तुम अलीबाबा के विषय में जानते हो? तो जवाब में वेटर ने कहा, खुल जा सिम सिम। इसके बाद उन्होंने कई भारतीय, अमेरिकी और अन्य लोगों से अलीबाबा के विषय में पता किया। बस इसके बाद जैक मा ने अपनी कंपनी का नाम अलीबाबा ग्रुप नाम रखा। और इसके बाद अलीबाबा ग्रुप ने पूरे विश्व में अपना नाम बना लिया और 240 से अधिक देशों में अपना कारोबार फैलाया। 2014 के आंकड़ों के अनुसार अलीबाबा ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार $25 बिलियन की कंपनी खड़ी कर दी, जो कि एक बहुत बड़ी सफलता थी। 10 सितंबर 2017 फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार जैक मा की कुल संपत्ति $37.6 बिलियन हो गई। और 2017 की रिपोर्ट के ही अनुसार इस कंपनी में 50,000 से लोग ज़्यादा काम कर रहे थे। आज वो हमको प्रेरणा देते हैं में कितनी मुश्किलें और असफलता आ जाएं, कभी भी जीवन में हार नहीं माननी चाहिए। और बार बार असफलता झेलने वाले व्यक्ति को ही सफलता मिलती है। और ये बात थी जैक मा के सफलता की, वो कैसे फर्श से अर्श तक गए। और आज जैक मा की जिंदगी का दूसरा पहलू ये भी है, अपनी ज़िंदगी में इतने सफल होने के बाद भी जैक मा चाइना में बिलियनियर होने के बाद भी आज गुमनाम क्यों हो गई। और आज हर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि जैक मा कहाँ गए।
क्या कारण है जैक मा को चाइनीज सरकार का विरोध झेलना पड़ा? ऐसे में क्यों उनकी कंपनियों की हालत खस्ता हो गई और आज जैक मा को अपनी कंपनी अलीबाबा क्यों छोड़नी पड़ रही है? एक छोटी सी गलती ने जैक मा का सब कुछ छीन लिया। दरअसल बात ऐसे थी, 14 अक्टूबर 2020 एक सेगमेंट में एक छोटा सा बयान दिया। इसमें जैक मा ने चाइनीज फाइनेंशियल रेगुलेटर का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि चाइना के बैंक जीरो पॉलिसी पर काम करते हैं। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी अच्छा प्लान बैंक के पास लेके जाए, पर बैंक उस व्यक्ति को तब तक लोन नहीं देता जब तक उस बैंक को सिक्योरिटी नहीं मिलती, जिससे एंटरप्रेन्योर आगे नहीं बढ़ पाते। और इस सेगमेंट में जैक मा ने सरकार की कुछ और बुराइयां कर दी और जैक मा ने कहा चाइना का फाइनेंस सिस्टम दूसरे देशों के मुकाबले काफ़ी पीछे है। चाइनीज सरकार अपने बारे में बुराई नहीं सुन सकती। इसके बाद चाइनीज सरकार जैक मा के पीछे पड़ गई और जैक मा को पता चल गया कि मेरे बयानों के कारण ही सरकार मेरी कुंडली खोल रही है। उधर चाइनीज सरकार ने जैक मा की कंपनी ANT का IPO रद्द कर दिया और चाइनीज सरकार ने आदेश दिए कि पूरी अलीबाबा कंपनी का डाटा सरकार को शेयर करना होगा। कुछ ही दिनों बाद चाइनीज सरकार ने अलीबाबा और ANT कंपनी पर कंपटीशन एक्ट लगा दिया और इस पर जांच बिठा दी और सरकार ने कहा अलीबाबा ई-कॉमर्स में मोनोपोली चला रही है। इतना ही नहीं, चाइनीज सरकार ने अलीबाबा पर $2.8 बिलियन का जुर्माना भी लगाया। सरकार ने आरोप लगाया कि अलीबाबा ग्रुप जबरन अपने वेंडर से साइन करवाती थी कि सप्लायर अलीबाबा को ही अपना माल बेचेंगे, इसके अलावा कोई भी माल दूसरी कंपनी को नहीं बेचा जाएगा। और सरकार यही नहीं रुकी, उसने ऐप वेब ब्राउज़र को भी हटवा दिया और माना गया इसके एक्टिव यूज़र की संख्या 400 मिलियन थी। जब तक जैक मा ने सरकार से पंगा नहीं लिया था तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और सरकार भी आंखें मूंद कर बैठी हुई थी। और जैसे ही जैक मा ने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया तो सरकार ने भी जैक मा की सारी कुंडली खोल कर रख दी और यहाँ से ही जैक मा का पतन शुरू हुआ। सरकार को पता था कि जैक मा की पूरी दुनिया में पॉपुलैरिटी बढ़ रही है और इनकी पॉपुलैरिटी चाइना के राष्ट्रपति से भी ज़्यादा थी। अंदर ही अंदर जैक मा की प्रसिद्धि से चाइनीज सरकार डर रही थी और चाइनीज सरकार जैक मा का प्रभाव कम करना चाहती थी। इस सरकार को किसी तरह बहाना चाहिए था कि जैक मा की गर्दन उसके हाथ में आ जाए। चाइनीज सरकार जैक मा के साथ जो करना चाहती थी उसने वही किया और सरकार हर तरह के हथकंडे बरत रही थी और इसका असर यह हुआ कि अलीबाबा को $344 बिलियन का नुकसान हुआ और ये इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा शेयर मार्केट का नुकसान है। और कुछ ही दिनों बाद जैक मा दुनिया से ओझल हो गए और किसी को नहीं पता जैक मा कहाँ चले गए। ना टीवी पर, ना मीडिया चैनल पर, ना किसी उद्घाटन पर। किसी को कुछ नहीं पता था कि जैक मा कहाँ है। कई लोग तो अयास लगा रहे थे कि जैक मा जिंदा है या नहीं, या सरकार ने उन्हें नज़रबंद कर लिया है। जुलाई 2022 को पता चला कि जैक मा ने अपनी कंपनी का कंट्रोल छोड़ने का फैसला किया है और सभी जानते थे कि ये फैसला चाइनीज सरकार के दबाव में लिया गया है। अब कोई नहीं बता सकता कि जैक मा का भविष्य क्या होगा। जिस तरह सरकार ने जैक मा को आसमान से नीचे ज़मीन पर फेंका और उनका आने वाला समा क्या होगा, ये उदाहरण चाइना के हर वो बड़े बिजनेसमैन के लिए है कि सरकार के खिलाफ कुछ भी बोले तो उनका पतन तय है। इस तरह चाइना अपने हर नागरिक के बोलने का अधिकार छीन लेता है। और दोस्तों, जैसा जैक मा के साथ हुआ चाइना में किसी के साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए।